गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम रिवीजन करेंगे हिंदी रीडर। बुक का नाम है अनिका। पाठ 1 और 2। पाठ 1 है हम अनेक किंतु एक। इस कविता को लिखा है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने। उन्होंने भारत की अनेकता में एकता के गुणों के बारे में इस कविता के माध्यम से हमें संदेश दिया है कि हम भारत की क्या विशेषता है। भारत की विशेषता है कि हम यहाँ अनेकता में भी एकता है, यानी हम अनेक धर्म के हैं, अनेक जाति के हैं, अनेक देश अनेक राज्यों के हैं और हमारा रंग रूप भी अनेक है, फिर भी हम सभी क्या हैं? भारतवासी हैं। भारत जो है ये एक प्राचीन देश है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। सभी बातों में आरंभ उन्मत्त का है, हमें एकता की, मानवता की ओर मजबूत करना चाहिए। कविता यही दर्शाती है कि हमें अनेकता में एकता होनी चाहिए। हम अनेक किंतु एक, हम अनेक किंतु एक, बोलियां हजार हैं, टोलियां हजार हैं, कंठ जो अनेक हैं, राग भी अनेक हैं, किंतु गीत भाव एक, हम अनेक किंतु एक। द्वारिका प्रसाद जी कह रहे हैं कि हम अनेक हैं किंतु एक हैं। उसका कारण क्या है? हमारी बोलियां भी हजार हैं और हम हजार टोलियों के समूह में रहते हैं। हमारे कंठ जो हैं, गला, वो भी अनेक हैं, राग भी उसमें अनेक हैं। राग यानी कि जो भी हमारे भाव हैं मन के, वो भी अनेक हैं, किंतु हमारी जो गीत भावना है, हमारी जो राष्ट्रीय एकता है, वह क्या है? हम अनेक होते हुए भी हम एक हैं। हम अनेक किंतु एक हैं, कई प्रदेश के किंतु एक देश के। कभी कह रहे हैं कि हम कई प्रदेश के तो हैं, लेकिन हम क्या हैं? हम एक देश के हैं। किस देश के हैं? हम भारत के वासी हैं। विविध रूप रंग हैं, भारत के अंग हैं, स्वर अनेक बात एक, हम अनेक किंतु एक। हमारे स्वर अनेक हैं लेकिन हमारी बात क्या है? एक है। और हम विभिन्न रूप रंग के होते हुए भी क्या है? हम सभी भारतीय हैं। इस प्रकार इस कविता के माध्यम से द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी हमें अनेकता में एकता का पाठ पढ़ाते हैं। अब हम पढ़ेंगे, अगला चैप्टर हमारा है हीरा और मोती। अगला चैप्टर है हीरा और मोती। हीरा मोती, इस कहानी को लिखा है प्रेमचंद ने। हीरा मोती, उनके 2 बैल हैं। ये 2 बैलों की कहानी है। मनुष्य की नीति उजागर और प्यार के, मनुष्य की भांति जानवर भी प्यार के भूखे होते हैं। आप सभी को भी पता होगा कि जानवर भी प्यार के भूखे होते हैं। हम जानवरों से अगर प्यार करते हैं तो जानवर भी हमें क्या करते हैं? हमें प्यार से देखते हैं, वो हमारी बातों को समझते हैं। भले वो बोल नहीं पाते हैं, लेकिन अगर हम उनको प्यार करते हैं तो वो हमारी बातों को धीरे धीरे समझने लगते हैं। उनको भी हमें प्यार से ही कोई काम लेना चाहिए। अगर कोई भी जानवर हम पालते हैं, या फिर बैल है, कुत्ता है, बिल्ली है, खरगोश है, तो उससे हम किसी न किसी काम के लिए या फिर ऐसे हम शौक़ से पालते हैं। अगर हम उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे तो वो हमारे साथ अच्छे से रहेंगे। यहाँ 2 बैल हैं, हीरा और मोती। ये झूरी के बैल थे। प्रेमचंद की कहानी में एक पात्र है झूरी, उसके पास 2 बैल होते हैं, हीरा और मोती। दोनों बहुत प्यार था, दोनों आपस में बहुत प्यार था। वे नींद में एक साथ, वो नाद में एक साथ मुंह डालते और एक साथ ही उठाते थे। नाद, जिसमें वो चारा डाल करके गाय भैंसों को खिलाया जाता है, उसको नाद बोलते हैं। वो नाद में एक साथ मुंह डालते थे और एक साथ उठाया करते थे। कभी भूलकर भी वे मारना पीटना नहीं करते थे। हीरा और जो मोती होते हैं वो आपस में कभी भी लड़ाई नहीं करते। तो हीरा और मोती जो होते हैं वो आपस में मिलजुल कर रहते हैं, एक साथ भोजन करते हैं, कभी भी
वो आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करते। और जो झूरी होता है वो उनको खूब प्यार करता है, कभी मारता पीटता नहीं, उनका खूब ध्यान रखता है। वे भी झूरी को बहुत चाहते थे। झूरी झूरी की पत्नी का भाई गया एक बार हीरा और मोती को कुछ दिन के लिए अपने गांव ले जाने लगा। बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह उन्हें क्यों और कहाँ लिए जा रहे हैं। रास्ते में उन्होंने बहुत तंग किया। तंग करना यानी परेशान करना। मोती बाएं भागता तो हीरा दाएं। इस प्रकार गया ने उन्हें बहुत पीटा। घर पहुंचकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया और हीरा और मोती ने उनको सूंघा तक नहीं, खाया भी नहीं। रात होने पर दोनों बैलों ने वहाँ से भाग जाने का प्लान बनाया, निश्चय किया और जोर लगाकर रस्सियाँ तोड़ डाली और भाग निकले। भागते भागते वो दूसरे जगह, सुबह होने पर जब झूरी ने उन्हें थान पर खड़े देखा, थान यानी कि जहाँ पर गाय भैंसों को बांधा जाता है उसको थान बोलते हैं, खड़े देखा तो वह सब कुछ समझ गया और प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा। परंतु झूरी की पत्नी उन्हें देखकर जल भून गई। जल भून है ना, गुस्सा हो जाना। और उसने उसके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। फिर भी वे बहुत खुश थे क्योंकि वो झूरी से बहुत प्यार करते थे। इसलिए झूरी की पत्नी जब रूखा सूखा भूसा डाल देती है तो वो उसको खा लेते हैं बहुत प्रेम से। अगले दिन गया फिर आता है। इस बार वो उन्हें गाड़ी में जोत कर ले जाता है। रास्ते में मोती चाहा कि गाड़ी गड्ढे में गिरा दें, लेकिन हीरा समझदार था, उसने गाड़ी को संभाल लिया। जैसे तैसे गया जब घर पहुंचा, अब तो गया उनसे बड़ा सख्त काम करना शुरू कर दिया। सख्त यानी कठिन से कठिन काम उनसे लेना शुरू कर दिया। उन्हें दिन भर हल में जोतता, शाम को घर लाकर मोटे मोटे रस्सों में बांधकर उनके सामने रूखा सूखा भोजन रख देता था। वे लाचार निगाहों से एक दूसरों को देखते रहते। गया के घर में एक छोटी सी लड़की थी। वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती। दोनों बैल उसके प्यार के सामने अपनी मार और अपमान भूल जाते। एक दिन मोती रस्से को चबाकर तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वह लड़की देख गई और उन्होंने दोनों बैलों को खोल दिया। दोनों वहाँ से भाग निकले। हीरा मोती आज़ाद थे। आज़ाद होना यानी स्वतंत्र होना, उनके बंधन से मुक्त हो जाना। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। वह उनकी ओर लपका तो हीरा मोती के होश उड़ गए। होश उड़ गए मुहावरा है बेटा। होश उड़ जाना यानी कि घबरा जाना। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने साहस से काम किया। दोनों मिल करके सांड ने आकर हीरा पर वार किया तो मोती ने उसे पीछे से सींगों से चोट की। सांड घबराया। वह किसी एक को तो मारकर कचूमर निकाल देता, पर यहाँ तो दो थे। दोनों ने मिलकर सांड को क्या किया, भगा दिया। अब वे बड़े प्रसन्न थे। आगे चले तो रास्ते में मटर का खेत दिखाई दिया। भूख खूब लगी हुई थी। वे खेत में घुस गए और मटर खाने लगे। अभी पेट भरा भी नहीं था कि मटर का जो रखवाला था उन्होंने उन दोनों बैलों को घेर कर पकड़ लिया और काजी हाउस में बंद कर दिया। काजी हाउस उसको बोलते हैं जहाँ पर लावारिस पशु पक्षियों को रखा जाता है, उसे हम काजी हाउस बोलते हैं। हीरा और मोती ने देखा कि काजी हाउस में और भी कई जानवर हैं, जैसे भैंसे, घोड़े, घोड़ियाँ, गधे, सब कमज़ोर और दुबले पतले। वहाँ किसी के लिए न चारे की प्रबंध था न पानी का। हीरा मोती ने कहा कि अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकला जा सकता है। उसने सींगों से दीवार गिराने का प्रयत्न किया। 2-4 चोटों के बाद दीवार गिर गई। उनका उत्साह बढ़ा। उन्होंने और जोर से चोटें लगाई और दीवार में रास्ता बनते ही पहले घोड़ियाँ भागी, फिर भैंसे और बकरियाँ। मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा, पर हीरा ने मना कर दिया। सुबह होने पर काजी हाउस वालों ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया और दोनों लोग लेकर अपने गांव की ओर चल पड़े। मार खाते खाते और भूख सहते सहते हीरा मोती बहुत कमज़ोर हो गए थे। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद रास्ता उन्हें जाना पहचाना लगने लगा। उन्होंने कहा उसमें जान पीछे व्यापारी, पर जब तक वो उन्हें पकड़े तब तक दोनों बैल वहाँ पहुँच चुके थे। अब तो हीरा और मोती ने कहा कि अगर दीवार तोड़ने के बाद वो दोनों सारे जानवरों को अपने सींगों से मार मार कर, घोड़े घोड़ियों को सबको क्या करते हैं, बाहर भगा देते हैं। हीरा से भी भाग चलने को कहा, पर हीरा ने मना कर दिया। सुबह होने पर काजी हाउस वालों ने देखा तो उन्हें वहाँ बड़ा आश्चर्य हुआ।
उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। एक व्यापारी जब उन्हें खरीद लिया, वो दोनों लेकर के अपने गांव की ओर चल भाग जाते हैं। मार खाते खाते, भूख सहते सहते हीरा मोती अब काफ़ी कमज़ोर हो गए होते हैं और वे चुपचाप व्यापारियों के पीछे जा रहे होते हैं। अब वे दोनों तेजी से भागते हैं, आगे आगे दोनों बैल, पीछे पीछे व्यापारी। जब वह उन्हें पकड़े तब दोनों बैल अपने घर में पहुंच चुके थे। बैलों को देखकर झूरी को बड़ी खुशी हुई। वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी वहां आ पहुंचा और उन्हें मांगने लगा। तभी मोती ने आओ न देखा ताओ और व्यापारी पर झपटा। व्यापारी ने जान बचाकर वहां से भागना ही उचित समझा। झूरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई। बैलों का प्यार देख करके उसने दोनों बैलों का माथा चूम लिया। इस प्रकार इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जानवर जो भी होते हैं ना, वो भी प्यार के भूखे होते हैं। अगर हम उनसे प्यार से पेश आएंगे, उनको हम प्यार करेंगे, उनकी देख रेख करेंगे, तो वो भी हमसे प्यार करते हैं। और भले वो बोल नहीं पाते हैं, लेकिन इंसानों की तरह वो भी हमें समझते हैं कि कौन अपना है और कौन हमारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है और कौन बुरा व्यवहार कर रहा है। इस प्रकार बच्चों, अब इस चैप्टर का आप वर्ड मीनिंग लर्न कर लेंगे। इसमें नीचे दिया है वर्तनी का ज्ञान। मानक, कुछ शब्द होते हैं जिनके मानक रूप और प्रचलित रूप, दो रूप होते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर है, वैज्ञानिकों ने इनको मान लिया, परंतु इसमें र अनुस्वार जो है र के ऊपर लग गया, लेकिन प्रचलित रूप उसका क्या है, परंतु है। उसी तरह प्रबंध है, गड्ढे हैं, बंद हैं। तो कुछ मानक रूप के प्रचलित रूप हैं जो कि दोनों रूपों का हिंदी में बराबर प्रयोग किया जाता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लासेस में हम अगले चैप्टर को लेकर के आगे बढ़ेंगे। आप इस चैप्टर को रीड करेंगे, इसके मीनिंग को समझेंगे और जानवरों से भी प्रेम करेंगे। जानवर भी प्यार के भूखे होते हैं, इस बात को आप कभी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।